हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे अगर कोई भी त्रिभुज के बाहर कोई अगर एंगल बन रहा है तो उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, एक मेरा क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी एक मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी एक मेरा क्या है, ट्रायंगल। तो अंदर जो कोण बनेगा ये कोण को बोला जाता है अंतःकोण। ये कोण मेरा कौन सा कोण कहलाता है, अंतःकोण। ये कोण को हम लोग नाम देते हैं अंतःकोण। तो कोई भी त्रिभुज के अंदर जो कोण अंदर कोई भी कोण बनेगा उस कोण को क्या बोला जाता है, अंतःकोण। अगर एंगल अगर बाहर बन रहा तो उस कोण को बोला जाता है बाह्य कोण यानी बहिष्ठ कोण। ये मेरा अगर कौन सा कोण हो जाएगा, बाह्य। ये मेरा कौन सा कोण हो जाएगा, बाह्य कोण। अगर इसका नेमिंग हम ए बी सी इसको क्या कर दे, डी कर दे, तो ये मेरा एंगल ए सी डी मेरा क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। इससे एग्जाम में इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल है तो कैसे होगा, कैसे निकलेगा। तो देखिए अगर बहिष्ठ कोण निकालना है, बाह्य कोण निकालना है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू मेरा हो जाता है इसका जो पड़ोसी एंगल है। इसका पड़ोसी एंगल कौन है, इसका पड़ोसी एंगल ये है, इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। इसका जो भी पड़ोसी एंगल है उसको छोड़ देना है, और इसका पड़ोसी से दूर जो एंगल है वो दोनों एंगल का सम हो जाता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का सम हो जाएगा क्या चीज, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम हो जाएगा कौन सा एंगल, एंगल ए सी डी। उसी तरह अगर यहाँ पर अगर बहिष्ठ कोण बनता, यहाँ पर अगर एक बहिष्ठ कोण बनता है इसे, इसका एंगल क्या हो जाता है, एंगल बी और सी। इधर बनता तो क्या हो जाता है, एंगल ए और सी। तो जो भी एंगल को बहिष्ठ कोण पूछेगा उसका पड़ोसी एंगल को छोड़ के उसका अंतर एंगल, दोनों अंतर एंगल का सम को क्या बोलेंगे हम लोग, उसका वैल्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर मेरा एग्जाम आ जाता है, ये आया हुआ भी है क्वेश्चन। अगर ये मान लीजिए एंगल है, ये अगर मान लीजिए मेरा दे दिया है x डिग्री, ये मेरा दे दिया है 60 डिग्री, और ये मेरा दे दिया है मान लीजिए, ये मेरा हमको दे दिया है, ये हमको दे दिया है मान लीजिए 150 डिग्री। ये मेरा कितना दे दिया है, 150 डिग्री। और हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बोला है मेरा, x बोला है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, क्या कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़े, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े कि एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण जो हो जाता है अपना पड़ोसी कोण को छोड़ के उसका अंतःकोण यानी दो अंतःकोण का सम को क्या बोला जाता है, सम हो जाता है क्या चीज, बाह्य कोण के बराबर। तो एंगल इसका अगर ए बी है, ये सी है और ये डी है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। एंगल ए मेरा कितना है, x डिग्री है, प्लस एंगल बी मेरा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मेरा क्या हो जाएगा, और ये एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी मेरा कितना डिग्री है, 150 डिग्री। x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 150 प्लस 60 उधर जाएगा माइनस 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, कितना डिग्री बच जाएगा बताइए, 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये मेरा कैसा बन जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे ही डील किया जाता है कि अगर अंतःकोण दिया हुआ है और बाह्य कोण पूछ रहा है, ये दोनों एंगल का सम बाह्य कोण बराबर हो जाएगा, और बाह्य कोण दिया हुआ है फिर भी अंतःकोण का पूछ रहा है तो भी यही पैटर्न यही फॉर्मूला से बन जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर बाह्य कोण बराबर हो जाता है अपना बगल के कोण को छोड़ के जो दो अंतःकोण का योग होगा वो मेरा बाह्य कोण का सम होता है। तो इसी तरह के मैथ को छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।